पंचायत सचिव वाली ये जो 2 पोस्ट है, इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है दोस्तों 7,000। 3500 है पंचायत सचिव का, 3500 है राजस्व कर्मचारी का। और इसमें देखिएगा तो यही 2 ऐसे रॉयल पोस्ट है जिसके लिए आप में से सभी लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं कि मेरा किसी तरह ये पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। और आप में से दोस्तों कौन कौन एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी को जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। कैलेंडर में यह है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले तो यह है कि पीटी परीक्षा आप सभी को देना है, फिर पीटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर इसका देखिएगा तो अगला चरण मेंस एग्जाम है, मेंस के बाद फिर इसके बाद देखिएगा टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें। देखिए सीजीएल 3 में देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया इतना जल्दी कंप्लीट होने का बड़ा कारण ये था कि उसका कैलेंडर जारी किया गया था। कैलेंडर के अनुसार देखिएगा नवंबर महीने का डेट था, 1 महीने देरी से पीटी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हुई, फिर इसके बाद देखिएगा तो उसका रिजल्ट, ये सब चीज़ें तुरंत भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो करके फाइनली देखिएगा तो ये सीजीएल 3 वाला कंप्लीट हो गया है। और आप में से दोस्तों कौन कौन सीजीएल 4 के इंतजार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर? हमारे पास दोस्तों सीजीएल 4 का ऑथेंटिक अपडेट आ गया। अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल से संबंधित है। तो सेकेंड इंटर लेवल की देखिएगा तो ये जो वैकेंसी जारी किया गया सितंबर 2023 में, और वैकेंसी आने से अगर आप सभी पुराने स्टूडेंट होंगे तो आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी आने से 2 महीने पहले इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दिए थे, ये वैकेंसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अभी आप सभी अभी वाला लेटेस्ट लेटर देखिए, जो कि यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या से संबंधित है। तो कितना क्या सीट ऐड होगा, देखिए जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे, उस समय देखिएगा तो 11,098 पोस्ट पर ये वैकेंसी जारी किया गया था सितंबर महीने में। और उसी समय आप लोगों को बताए थे कि इस बार सीट जो है बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक रहने वाला है। और ये जॉब में दोस्तों आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो कम से कम आपको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि आप 8-10 साल का इंतजार कीजिएगा या फिर इसी साल सिलेक्शन ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 11,098 सीट बढ़ करके फिर देखिएगा तो यहाँ पर और कुछ विभागों से 7 विभाग से सीट ऐड किया गया। देखिए बिहार एसएससी की जब भी वैकेंसी आती है तो इसमें ये नहीं है कि 2-4 विभागों से, बिहार में देखिएगा तो 50 प्लस विभाग है। सभी विभाग से किसी में देखिएगा तो 100-50, कहीं पर 10 भी सीट रहता है, कहीं पर 5,000 सीट, 4,000 सीट। आप देखिएगा तो पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है दोस्तों, ये दोनों 3500 सीट है। और सबसे अधिक देखिएगा तो इसी में यही 2 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर ये 7,000 सीट हो गया। और सबसे गुड न्यूज आपके लिए है दोस्तों कि ये जो दोनों सीट है, इस दोनों सीट में इंक्रीज होने जा रहा है, उसी को बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप सभी ये नोटिस देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, तो ये देखिएगा तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। देखिए राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, जिसको आम भाषा में कर्मचारी कहते हैं। जमीन से संबंधित आपका कोई भी कामकाज रहेगा तो यही कर्मचारी के पास आपको जाकर करवाना पड़ेगा। तो देखिएगा तो ये जो जॉब होता है ये फुली ऑफिशियल जॉब है और बहुत ही अच्छा जॉब है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो सभी स्टूडेंट की यही रहता है कि मेरा किसी तरह से इसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये देखिएगा सैलरी हर चीज़ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जॉब है। तो यहाँ से आप देखिएगा नोटिस में तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके बाद देखिएगा प्रेषक में मणिभूषण किशोर विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में सभी समाहर्ता बिहार। तो देखिए ये जो है ना सभी जिला को लेटर लिखा गया, क्योंकि ये जो पोस्ट संबंधित होता है ना जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इसकी ड्यूटी दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 3500 सीट पर वैकेंसी दिया गया था, फिर यहाँ पर सीट बढ़ाने का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है। इसका बड़ा कारण ये है, देखिए बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के माध्यम से जो बहाली हुई थी, इसके बाद देखिएगा तो बिहार में और भी बहुत सारी बहाली हुई है। हाल फिलहाल में देखिएगा तो सीजीएल 3, आप देखिए होता क्या है कि जो स्टूडेंट की बेहतर तैयारी रहता है, अगर आपको भी एक सरकारी जॉब हो जाएगा तो एक नहीं कई सारे आपको एग्जाम निकलने लगेगा। तो सीजीएल 3 में देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का राजस्व कर्मचारी से सीजीएल 3 में हो गया, तो कोई सचिवालय सहायक का जॉब करेगा या फिर राजस्व कर्मचारी का, तो फिर यहाँ छोड़ देंगे, सीट खाली होगा। इसी तरह से देखिएगा दरोगा एग्जाम भी कंप्लीट हुआ है, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया है, तो ये सब पोस्ट छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं। अब फिर आने के बाद सीट खाली होगा, तो सीट खाली होगा तो फिर यहाँ पर सीट बढ़ाना भी पड़ेगा। तो इसी को लेकर दोस्तों ये विभाग की ओर से देखिएगा विभागीय लेटर। अब आप सोच रहे होंगे बिहार एसएससी की वेबसाइट पे, देखिए बिहार एसएससी संबंधित नहीं है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का डिपार्टमेंटल लेटर है, ये वेबसाइट पर नहीं दी जाती है। विषय में देखिएगा राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस के साथ
विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो देखिएगा तो ये अभी नहीं, इससे पहले भी 1-2 महीने पहले भी लेटर लिखा गया था कि आप हमें लेटेस्ट रिक्तियाँ जो भी खाली हुआ है, इसमें देखिएगा बहुत सारे रिटायर्ड भी हुए हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये जो 3500 सीट क्रिएट करके दिया गया, ये देखिएगा तो 2022 के अनुसार है। भले वैकेंसी 23 में आई है, लेकिन ये सब सारा डाटा जो है पुराना 2022 के अनुसार, और पिछले 2 साल में यानी अभी देखिए 2024 आ गया है, इस बीच में बहुत सारे जॉब भी छोड़ दिए हैं और फिर कुछ रिटायर भी हुए हैं। तो ये सब मिला करके जो भी सीट खाली है, चाहे 800 खाली हो, 1000 खाली हो, फिर से यहाँ पर नई वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। तो आगे देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर और कौन कौन से विभाग से, विश्वविद्यालय से संबंधित भी देखिएगा यहाँ पर वैकेंसी ऐड होने वाला है। तो इसके बारे में भी, सभी चीज़ों के बारे में आगे आपको क्लियर करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 6 फरवरी का नोटिस है। नहीं दोस्तों, ये मार्च महीने का ही नोटिस है। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर है निर्देशानुसार, देखिएगा तो उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय। तो जैसा कि देखिए अभी आप सभी को पता है कि सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारी की प्रेषित रिक्तियों के उपरांत जिलों में राजस्व कर्मचारी के कतिपय कारणों द्वारा यथा सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, स्नातक या स्नातक स्तरीय समकक्ष, देखिए जो भी रीजन आप लोगों को बताए ना, अभी यही सब रीजन देखिएगा तो यहाँ भी बताया गया है कि CGL 3 वाले में किसी का सिलेक्शन हो गया, या फिर दरोगा, अन्य पोस्ट में बहुत सारे BPSC। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर या तो जॉब छोड़ दिए यानी त्याग पत्र दे दिए, या फिर रिटायर्ड हुए हैं, या फिर कोई भी दूसरे पोस्ट पर क्लियरेंस यहाँ पर हुआ है जॉब। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि नया हमें रोस्टर उपलब्ध करवाइए कि कितना सीट खाली है। तो यहाँ पर प्रारंभिक आंकड़ा ये है दोस्तों कि इसमें देखिएगा तो 700-800 यानी लगभग 1000 के अप्रोक्स में ये सीट और जा सकता है, यानी बढ़ सकता है। अब देखिए हाल फिलहाल में सबसे अधिक जो सिलेक्शन हुआ है राजस्व कर्मचारी वालों का CGL 3 पोस्ट में, बाकी दरोगा हो गया, अन्य तरह के पोस्ट में, और बाकी जो रिटायर्ड हुए हैं, तो पिछले 2 साल 3 साल में जो भी रिटायर्ड हुए हैं सभी को मिला करके ये जो सेकेंड इंटर लेवल की बहाली हो रही है उसमें ये सीट को ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी अभी जो सीट है प्रारंभिक आंकड़ा के अनुसार 3500 सीट है। तो अगर मान लीजिए 800 ही सीट इसमें ऐड होता है तो 4300 हो जाएगा। अगर 1000 के अप्रॉक्स में ऐड होता है तो 4500। तो आप देखिए यहाँ पर कितना अधिक सीट ये बढ़ने जा रहा है। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस डेट का लेटर है, तो ये डेट भी आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। चलिए आप देखिए हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो आप में से जिसको भी मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगता है, आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर एक अपडेट से आप लोगों को जानकारी के माध्यम से दे देते हैं, जिससे आप सभी बस निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। देखिएगा तो यहाँ पर पहले भी लेटर लिखा गया था, तो 15 फरवरी को यहाँ पर कहा गया था अधियाचना उपलब्ध करवाने को लेकर लेटेस्ट यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर फिर से लेटर लिखा गया है कि जल्द से जल्द इसे किया जाए। तो ये देखिएगा डेट के बारे में, तो यहाँ पर डेट के बारे में देखिए, यहाँ पर देखिएगा कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, और विशेष कार्य पदाधिकारी हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मणिभूषण किशोर विशेष कार्य पदाधिकारी, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा 15 मार्च 2024 के, यानी दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। होली बाद देखिएगा यहाँ पर विभाग जैसे ही खुलेगा फिर 1 सप्ताह में यहाँ पर जो भी सीट खाली है जहाँ से भी ये सब कुछ क्लियर करके सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व विभाग के पास सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, और फिर बिहार SSC की ओर से जो सेकेंड इंटर लेवल से संबंधित नोटिफिकेशन है उसमें ये सीट को ऐड कर दिया जाएगा। यही चीज़ देखिएगा दोस्तों सेम पंचायत सचिव से संबंधित भी विभाग की ओर से लेटर लिखा गया है कि जो भी यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं, या फिर यहाँ पर त्यागपत्र यानी दूसरे जॉब में होने के कारण से अगर रिटायर्ड हुए हैं, या फिर यहाँ पर त्यागपत्र दिए हैं, तो ऐसे सभी लोगों का डेटा उपलब्ध करवाने को लेकर रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए, और यहाँ पर और फिर ये सब जो भी सीट खाली होगा सभी को जो है सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है, देखिए जब ये वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने से पहले आप लोगों को अपडेट दे दिए थे कि अप्रॉक्स 18,000 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है, और देखिएगा तो उसी के लगभग में ये वैकेंसी सीटों की संख्या बढ़ने जा रही। जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को क्लियर किए थे कि ये 11,098 सीट नहीं रहेगा। आप देखिएगा ये मूल नोटिफिकेशन है, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें देखिएगा तो 11,098 टोटल सीट था। फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में 1,1100 प्लस सीट इसमें ऐड हो गया। ये हो गया दोस्तों 11,098 सीट। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद इसमें सीट और ऐड होने के बाद ये देखिएगा तो नया जो सीट हो गया 12,199। और फिर देखिएगा यहाँ पर तो विभाग की ओर से सब कुछ लेटर लिखा जा चुका है नया सीट ऐड करने को लेकर, और देखिएगा तो ये भी अगले 1.5-2 महीने में हो जाएगी। फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद क्या ये सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा तो बिहार SSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मूल वाला नोटिफिकेशन है। तो इसमें देखिएगा तो आप यहाँ पर वैकेंसी से नीचे वाले पॉइंट में स्पष्ट लिखा